Hello friends, welcome to my YouTube channel. So friends, in this video we will discuss about the answer key of class 12th biology paper of set number 3. So friends, अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हमारा आता है ये सेट 3 है, आपको बता दूं ये हमारा सेट 3 है और इसमें हम लोग पूरा सेट 3 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन ए है हमारा। सेक्शन ए में क्या है, एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है हमसे, सेलेक्ट द पैथोजन मिसमैच विद द सिम्टम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय इट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो ये हमारा सेक्शन ए मतलब सेट ए से भी मैच करता हुआ पेपर है, ज़्यादा चेंज पेपर नहीं है। ओके, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है? एपिडर्मोफाइटोन ड्राई स्किली लेजियन ऑन नेल। भैया नेल पे नहीं होता है, वो स्किन्स पे होता है ना, इसलिए बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट टू अ इंडिविजुअल। पॉपुलेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बर्थ रेट एंड सेक्स रेशियो। ओके, और बर्थ एंड डेथ और मेल फीमेल ये हमारा उतना मैटर नहीं करता है इसमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, मेनी कोपोड्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द मरीन फिश। दिस रिलेशनशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मरीन फिश जो कोपोड्स होते हैं वो मरीन फिश के ऊपर रह सकते हैं। इसमें उन लोग को मतलब फूड मिलता है खाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो कॉमेंसलिज्म हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन बिलो इज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पीएसटी फर्स्ट एंड द क्लीवेज साइट ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्यों करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अगर जब G3 को यहाँ से मतलब यहीं कट, देखो कट यहाँ से हो रहा है ना, ये साइड जो है, इसमें हम लोग देखते हैं सिंपल जो ये एरो दिया हुआ है, ये एरो जो है एरो, और एक एरो यहाँ से है। तो इसको जब हम लोग कट करते हैं तो ये चीज़ अलग हो जाता है और ये G3 अलग हो जाएगा। सिंपली ये अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। इसमें देखो ये ऑप्शन में से ये अलग, फिर ये अलग से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और फिर एक बार यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग, नीचे में क्या है, ये ऐसे अलग हो जाएगा और ये जो बचा है ये वो ऐसे अलग हो जाएगा। तो ये मैच किस ऑप्शन से कर रहा है? हम लोग का मैच कर रहा है इस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिए जैसे मैच करवाया है मैंने वैसे ही मैच किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या है। सबसे पहले आपको थर्ड पोजीशन पे देखना है और फिफ्थ पोजीशन पे देखना है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ए, क्या है, ए यू सी। सबसे पहले ए यू सी है, फिर उसके बाद ए जी जी है। ठीक, थर्ड पे क्या है? थर्ड पे यू 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 है। ऐसे ही फोर्थ पे क्या है? फोर्थ पे है जी यू जी, और फिफ्थ पे क्या है? ए यू जी। अब आप लोग देखें, हम लोग को थर्ड देखना था, ऑप्शन ये थर्ड देखना था, और क्या देखना था, और फिफ्थ देखना था। तो ये हमारा थर्ड है, जो थर्ड क्वेश्चन थर्ड है हमारा। थर्ड किसके लिए कोड कर रहा है? यू यू यू, और यू 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 किसके लिए होता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। और जो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा वो क्या है? ए यू जी। ए यू जी किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिनाइल एलेनिन और मेथियोनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए हम लोग को बताना है कि करेक्ट ऑप्शन हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज़ अ 15-20 क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली, ठीक। नहीं नहीं नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन पहले पढ़ लेते सारा, ठीक है। सेकंड क्या है, द मिल्क इज स्टोर्ड इन अ ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, वेरी गुड, करेक्ट है ये। द एल्वियोली जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी ग्लैंड, नो। एंड फोर्थ क्या है हमारा, द मेमोरी एम्प्लॉय कनेक्टेड टू लैक्टिक फ्लस्टर, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड फोर्थ करेक्ट है, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन किसका है, सेट बी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। तो साइक्लोस्पोरिन का किससे मिला देंगे हम लोग, ट्राइकोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। स्टैटिन्स फोर्थ से मिल जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से मिल जाएगा, पेनिसिलिन सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको हम लोग सही से कर लेते हैं। और ये मैच किससे कर रहा है देख लेते हैं, ए 2 से और बी 4 से, A2 एंड B4। तो ये हमारा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, टेटनस। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो टेटनस का नाम सुनते ही आप लोग को पैसिव इम्यूनिटी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। टेटनस एंटीटॉक्सिन, टेटनस टॉक्साइड व्हेन इंजेक्टेड इनटू बॉडी, इट इमीडिएटली प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका होगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को एक्स, जेड, वाई एंड यू बताना है। तो एक्स हमारा सस्पेंसर है, एक्स सस्पेंसर है, जेड हमारा क्या है, जेड हमारा रेडिकल है, ठीक। वाई क्या है, वाई है कॉटिलेडन, सॉरी वाई क्या है हमारा, वाई, एक मिनट में आपको बताता हूँ, देखिए एक मिनट, एक्स हमारा सस्पेंसर, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक्स सस्पेंसर है, डी कॉटिलेडोन है, जेड हमारा कहाँ गया, वाई, एक्स वाई कॉटिलेडोन है, जेड हमारा रेडिकल है और यू क्या है, प्लूम्यूल है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या है, एक्स हमारा सस्पेंसर है, जेड हमारा रेडिकल है, वाई हमारा कॉटिलेडोन है और यू हमारा प्लूम्यूल पार्ट है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग इसमें से मैच कर लेते हैं कौन सा है हमारा सही ऑप्शन है इसमें, सी इज अ राइट ऑप्शन, ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 6th एक्सटिंक्शन इन द प्रोग्रेस करेंटली इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्रीवियस एक्सटिंक्शन ऑन अर्थ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपली इसका आंसर कितना है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डिड ह्यूमंस यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड ब्यूरिड देयर डेड। तो फ्रेंड इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है निंडरथेल्स मैन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन एकदम ईजी लग रहा होगा, वरना ये क्वेश्चन उतना ईजी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन। बेटा क्यूटिन नहीं होता है, क्यूटिन की जगह क्या होगा, काइटिन। तो यहाँ पे हमारा काइटिन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर असर्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। रीजन वैसे भी ट्रू होता है। आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, अगर आप लोग को दोनों में से कोई फॉल्स लगे तो ऑप्शन अरे आंसर आप लोग को तुरंत मिल जाता है, ठीक है। जैसे हमारे इसमें पता चल गया मुझे ये फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये फॉल्स है तो एक ट्रू होगा ही।
कॉमन सेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। Assertion A. Determining the sex of an unborn child follow MTP is an illegal practice. Amniocentesis is a practice to test the presence of genetic disorder also. Yes. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड बी इज ए करेक्ट, अरे आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ये ए इज ए करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन थैलेसीमिया एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू अ जीन डिफेक्ट। रीजन क्या है इसका? अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स HbA1 एंड HbA2 ऑन अ क्रोमोसोम 16। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन सही है और इसका रीज़न भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन है हमारा, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आर यूज ड्यूरिंग द एनीलिंग इन PCR। प्राइमर बाइंड, और इसका रीज़न क्या है? द प्राइमर बाइंड टू द डबल स्टैंडर्ड DNA एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। तो ये देखिए दो हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। दिस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे अभी एक और वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग आपको आगे के सेक्शन बी और आगे सारे पार्ट करवाएंगे। सो बी joined with us. Okay, wait for our next video. Okay, thank you.